एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षाओं के क्रम में जो तैयारी आपकी चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम चर्चा करेंगे शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृद्धि के बारे में। प्रथम प्रश्न पत्र में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया या शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। जब हम उसमें चर्चा करेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये बनता है, तो आपको ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके बाद इसमें एक क्लास और होगा और ये चैप्टर क्लोज किया जाएगा, फिर हम दूसरे चैप्टर की बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है जिससे उनके प्रिपरेशन में उस मदद मिल सके। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं कि शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृद्धि होता क्या है। तो अगर हम व्यावसायिक अभिवृद्धि की बात करें या वृत्तिक अभिवृद्धि की बात करें तो कोई भी व्यवसाय, कोई भी वृत्तिक जो होता है उसको करने के लिए जो हमारे पास एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, जो एक विशिष्ट प्रकार का कौशल होना चाहिए, जो एक विशिष्ट प्रकार का के सामाजिक गुण हमारे अंदर होने चाहिए, उन्हीं कौशलों का, उन्हीं विशिष्ट ज्ञान का और उसी सामाजिक गुणों को जब हम एक शिक्षक के अंदर विकास करने का काम जो करते हैं उसी को हम कहते हैं कि ये व्यावसायिक अभिवृद्धि होती है। जब आप एक अच्छे शिक्षक की बात करते हैं कि एक अच्छे शिक्षक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो एक अच्छे शिक्षक की जो विशेषताएं होती हैं वही विशेषता जब हम किसी शिक्षक में डेवलप करना चाहते हैं, किसी प्रशिक्षु में डेवलप करना चाहते हैं या किसी कार्यरत शिक्षक में डेवलप करना चाहते हैं, तो हम उसको व्यावसायिक अभिवृद्धि की दृष्टि देखते हैं, जिससे वह अपना व्यवसाय, जिससे वह अपना वृत्तिक अच्छे से कर सके और अच्छे से जो भी उसमें सिस्टम होता है उस सिस्टम को फॉलो कर सके। तो व्यावसायिक अभिवृद्धि किसी भी व्यवसाय में, किसी भी वृत्ति में जो कौशल की जरूरत होती है उन कौशलों को उस व्यक्ति के अंदर समाहित करना ही व्यावसायिक अभिवृद्धि कहलाता है। अगर हम शिक्षक की बात करें तो शिक्षक के अंतर्गत आप पढ़े होंगे कुछ कौशल होते हैं, उन्हीं कौशलों को उस शिक्षक के अंदर डेवलप करना होता है और जब डेवलप करेंगे तो उसकी व्यावसायिक अभिवृद्धि जो होगी वो निश्चित रूप से आगे चली जाएगी। तो ये तो हो गया व्यावसायिक अभिवृद्धि शिक्षकों के बारे में। अब अगर इसके आवश्यकता एवं महत्व की बात करें कि एक शिक्षक की व्यावसायिक अभिवृद्धि की आवश्यकता क्या है और एक शिक्षक की व्यावसायिक अभिवृद्धि का महत्व क्या है, यानी क्यों आवश्यक है कि एक शिक्षक के व्यवसाय में हम अभिवृद्धि करें, क्यों आवश्यक है कि एक शिक्षक जो है उसका जो व्यावसायिक अभिवृद्धि है वो महत्वपूर्ण क्यों है। तो अगर हम इस क्यों की चर्चा करें तो सबसे पहले हमको जाना होगा 1964-1966 में एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम कोठारी आयोग था। कोठारी आयोग ने जो प्रत्यावेदन दिया सरकार को, उसका जो शुरुआत था, यानी शुरुआती जो लाइन था, उसने कहा था कि भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। और ये जो वाक्य है ये शिक्षा की आधारशिला को बताता है, यानी शिक्षा की ये आधारशिला है कि जब हमको ये एहसास होगा कि वास्तव में जो आज कक्षा में बैठ करके बच्चे पढ़ रहे हैं वही हमारे कल के भविष्य हैं, उन्हीं के हाथ में हमारा देश जाएगा और उनको ही हमको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से उनको आगे बढ़ाने का जो दायित्व सौंपा जाएगा, अगर उसमें वो निपुण नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश जो आज की गति है उससे धीमा होगा, उसकी गति और वो पीछे चला जाएगा। तो सभी देश जो विकसित देश हैं उस श्रेणी में शामिल होने के लिए जरूरी ये है कि वो जो बच्चे कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, यानी जिनका हम निर्माण कर रहे हैं, तो वो जो निर्माण की अवस्था में है वो कच्चा पदार्थ है हमारे पास, जैसा हम चाहेंगे, यानी शिक्षक जैसा चाहता है वैसा उसको बनाता है। वो कच्चा सामान है हमारे पास, कच्चा माल है हमारे पास, जैसा शिक्षक चाहेगा वैसा वो छात्र बनेगा। तो उसको इस प्रकार से बनाया जाए कि वह आने वाला कल जो है उसको अच्छा कर सके, सुनहरा कर सके। तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व किसके ऊपर है? अगर कक्षाओं में भारत के भविष्य का निर्माण हो रहा है तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व
उन शिक्षकों पे है जो शिक्षक उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब अगर उन शिक्षकों के अंदर व्यावसायिक अभिवृद्धि नहीं होगी तो क्या उन शिक्षकों वो उन बच्चों को अच्छे से निर्मित कर पाएंगे? उत्तर होगा नहीं। इसके लिए उनके अंदर व्यावसायिक अभिवृद्धि जरूरी है। जो उनके अंदर विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, अपने पाठ पे जो पकड़ होना चाहिए, जो उनके अंदर कौशल होना चाहिए, जो उनके अंदर सामाजिकता के गुण होने चाहिए, जो उनके अंदर नेतृत्व शैली होनी चाहिए, वो अगर नहीं है उस शिक्षक के पास तो वह अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाएगा और उनका सर्वांगीण विकास वह नहीं कर पाएगा। तो यह आवश्यक है कि उन जो छात्रों को जो कक्षाओं में निर्मित हो रहे हैं उसके लिए जो शिक्षक पढ़ाने का काम कर रहे हैं उसकी व्यावसायिक अभिवृद्धि जो है वह बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया आवश्यकता एवं महत्व। इसको कुछ पॉइंट के नज़रिए से अगर हम देखने का काम करें तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें बनता है वो है राष्ट्र का विकास। सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो क्या होता है? राष्ट्र का विकास। राष्ट्र का विकास कब संभव है? जब प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के विकास में योगदान करेगा तभी राष्ट्र का विकास संभव है। प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के विकास में तभी योगदान कर सकता है जब उसके अंदर कोई योग्यता हो, कोई क्षमता हो या नेतृत्व शैली हो, कोई योग्यता कोई क्षमता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। अगर उसके अंदर ये योग्यता या क्षमता नहीं है तो राष्ट्र के विकास में कोई योगदान नहीं कर सकता है। और उसमें वह योग्यता वह क्षमता विद्यमान है लेकिन उसको निकालने का जो काम करना होता है वह एक शिक्षक को करना होता है। अगर शिक्षक में व्यावसायिक अभिवृद्धि नहीं है, व्यावसायिक क्षमता नहीं है, व्यावसायिक योग्यता नहीं है, उसके अंदर खुद कौशलों का ज्ञान नहीं है तो वह उस बच्चे के अंदर वह चीज़ें डेवलप नहीं कर पाएगा और हमारा राष्ट्र जो है वो विकास की तरफ अग्रसर नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो भविष्य है भारत का उसका निर्माण शिक्षक कर रहा है। अगर शिक्षक को उन कौशलों का ज्ञान नहीं है, उस विशिष्ट ज्ञान नहीं है तो बच्चों को सर्वांगीण विकास के रास्ते पे नहीं ले जा पाएगा। आज का जो कंडीशन है, आज के कंडीशन को अगर आप देखें तो कोई भी व्यवसाय, कोई भी वृत्तिक व्यवसाय छोड़ दीजिए, वृत्तिक की अगर बात करिए कि कोई भी वृत्तिक जो भी है उस वृत्तिक को अपनाने से पहले हमको कुछ विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट कौशल और विशिष्ट कार्यानुभव की जरूरत पड़ती है। और अगर हम शिक्षक की बात करें तो शिक्षक भी शिक्षक बनने से पहले कम से कम 2 साल की ट्रेनिंग अवश्य करता है और उस 2 साल की ट्रेनिंग में उसको विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट कौशल और कार्यानुभव उसको प्रदान किए जाते हैं। लेकिन आज के समय में अगर देखें जो बीएड की कक्षाएं हैं, जो बीटीसी की कक्षाएं हैं या जो एमएड की कक्षाएं हैं, जो पीएचडी हो रहा है, इस सब में आप देखेंगे कि इसका जो गुणवत्ता है वो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। कागज में अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन ओरिजिनलिटी में जब आप जाएंगे कक्षाओं में जा करके देखेंगे कि जहाँ पे 100 बच्चे हैं वहाँ पे पता चल रहा है 5 बच्चे पढ़ने आए हैं। और ये सब कुछ जो हो रहा है ये केवल जो विद्यालयों का प्राइवेट जो किए जा रहे हैं उसी के नाते ये हो रहा है। यानी वहाँ पे केवल उनको शोषण करने का जो अधिकार दे दिया है गवर्नमेंट ने, उसी के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। और वहाँ पे शिक्षक विहीन कॉलेज चलाए जा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई एक भी शिक्षक नहीं है और वहाँ पे बच्चे बीएड कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चे डीएलएड कर रहे हैं। तो जब वहाँ पे शिक्षक ही नहीं, यानी उनके अंदर कौशलों को विकसित करने वाला, योग्यताओं क्षमताओं को विकसित करने वाला ही नहीं है तो उनके अंदर कौन सी क्षमता विकसित होगी। यानी जब कुछ हम सीखते हैं तो आप लर्निंग की थ्योरी पढ़े होंगे तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जब आप एक प्रकार का विशिष्ट ज्ञान ऐसा सीखना चाहते हैं कि जिससे आप अपने अधिगम का हस्तांतरण कर सकें, यानी जब पढ़ाना होता है तो जो हमारे पास विशिष्ट ज्ञान होता है उस ज्ञान को हम बच्चों तक पहुंचाने का काम करते हैं, यानी अपने ज्ञान का हम हस्तांतरण करते हैं, अपने ज्ञान को ट्रांसफ़र करते हैं। और ट्रांसफ़र करने की जो क्षमता होती है वो इसी 2 साल का जो प्रशिक्षण होता है उसी में लाया जाता है, विशिष्ट कौशलों के अर्जन से। और विशिष्ट कौशल देने के लिए जब उस कॉलेज में शिक्षक ही नहीं है तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा कहाँ से। यानी आपकी जो व्यावसायिक अभिवृद्धि है वो हुई कि नहीं हुई इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं, उसमें कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आज का परिवेश है कि किस प्रकार से आप जैसे ग्रेजुएशन करके बीएड करने चले गए तो ग्रेजुएशन के समय जो आपकी क्षमता योग्यता थी वही बीएड करने के बाद भी है, क्योंकि आपको कहीं किसी क्लासरूम में ले जाकर पढ़वाया नहीं गया, आपसे कहीं
अगर पढ़वाया गया होता तो उसमें जो कमियां थी उसको बताया जाता, आप उसमें सुधार करते। ये सारी चीज़ें आपसे की नहीं गई। जब आपको किसी भी क्लास में ले जा करके अब खड़ा कर दिया जाएगा तो आप अपनी स्थिति को सोच सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि आप एक भी दिन किसी बच्चों के सामने खड़े नहीं हुए हैं। तो ये आपकी क्षमता, आपकी योग्यता क्या है, ये आप खुद तय कर सकते हैं, और इसका जिम्मेदार कौन है, उस जिम्मेदार को भी आप तय कर सकते हैं। तो ये तो हो गई व्यावसायिक अभिवृद्धि की बात, जो एक शिक्षक के अंदर होनी चाहिए, और आज के समय में क्या है ये आप खुद देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का मतलब, जब एक व्यक्ति विकास करेगा तभी तो उसका परिवार विकास करेगा, उसका समाज विकास करेगा। आप देखते हैं कि अगर किसी गांव में कोई एक आईएएस निकल गया, कोई एक नेता निकल गया, यानी कोई बड़े पद पे पहुंच गया, तो धीरे धीरे करके उस परिवार का तो विकास होता ही है, साथ में उस गांव, उस समाज का भी विकास होना प्रारंभ हो जाता है। इसके लिए उस बच्चे में या उस व्यक्ति में कुछ कौशल रहे होंगे, कुछ सामाजिक गुण ऐसे रहे होंगे जिसके कारण वह उस पद को सुशोभित कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी उस बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है कि हम उसको ऐसे विशिष्ट ज्ञान की तरफ ले जाएं जिससे उसका जो व्यावसायिक उन्नति है वो हो सके। तीसरा है आर्थिक विकास। जब हम बच्चों के अंदर कोई स्किल डेवलप ही नहीं कर पाएंगे तो बच्चा आगे चल करके क्या करेगा। अगर आप नई शिक्षा नीति को देखिए तो उसमें कहा गया है कि व्यावसायिक शिक्षा की जो शुरुआत होगी अब वो कक्षा 6 से ही कर दी जाएगी। कक्षा 6 से शुरुआत का मतलब होगा कि कुछ ना कुछ स्किल उसके हाथों में दे दिया जाएगा, जिससे वह अपना जीवन यापन, जीविकोपार्जन, अपनी आवश्यकताएं, अपनी जो उसकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सके। और जब वह अपनी ज़रूरतें पूरी करेगा तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, और जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से उसका समाज, उसका देश जो है वो उन्नति की तरफ जाएगा, जिससे जो आर्थिक विकास हमारा है वो मजबूत होगा। चौथे पॉइंट पे अगर हम आवें तो छात्रों का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब ये होता है कि जब आप सिलेबस और करिकुलम की बात करते हैं, सिलेबस एक होता है, एक करिकुलम होता है, यानी एक पाठचर्या होता है, एक पाठ्यक्रम होता है। तो पाठ्यक्रम, सिलेबस का मतलब पाठ्यक्रम और करिकुलम का मतलब पाठचर्या। सिलेबस में वही चीज़ें शामिल होती हैं जो आपको कक्षा कक्ष में पढ़नी होती हैं और जिसका आपको परीक्षा देना होता है। लेकिन करिकुलम में या पाठचर्या में वो सारी चीज़ें होती हैं जो आप एक विद्यालय में जा कर के करते हैं। जैसे आप विद्यालय पहुँचे तो वहाँ पे आपको करना क्या होता है, सबसे पहले प्रार्थना सभा का आयोजन होता है। उसके बाद किसी किसी विद्यालय में और तमाम एक्टिविटी उसी प्रार्थना सभा के दौरान ही होती है। खेल कूद होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, 26 जनवरी मनाया जाता है, विभिन्न महापुरुषों के जन्मदिन मनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो की जाती हैं सिलेबस के अंतर नहीं है, सिलेबस के अंतर्गत ये चीज़ें नहीं हैं, तो ये भी एक विद्यालय में की जाती हैं। तो जो सिलेबस और प्लस उसके अलावा जो को करिकुलम एक्टिविटी होती है, उन सारी चीज़ों को जब मिलाते हैं तो करिकुलम बनता है। तो एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है कि उसका जो एक को करिकुलम है वो अच्छे से वहाँ आयोजित किए जाएँ, यानी खेल खिलाया जाए, पीटी कराया जाए, विभिन्न महापुरुषों की जयंतियाँ मनाई जाएँ, और जो सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं सांस्कृतिक वो किए जाएँ। तो उसके बच्चे क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। बच्चा लोगों के सामने मंच पर आकर के बोलना सीखेगा तो वह कहीं भी अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, अपनी बातों को रख सकता है। तो ये जो चौथा पॉइंट था, छात्रों का सर्वांगीण विकास, ये को करिकुलम जो एक्टिविटी होती हैं उसके माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात की जाती है। अगर एक शिक्षक को कौन कौन सी एक्टिविटी बालकों को कराई जाए, एक शिक्षक को ये ना पता हो कि को करिकुलम एक्टिविटी होती क्या है, तो जायज़ सी बात है कि वह शिक्षक अपने बच्चों को नहीं करवा पाएगा और उनका सर्वांगीण विकास क्या होगा, बाधित होगा। पांचवें पॉइंट पे आएंगे तो शिक्षण विधियों में सुधार। जब हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, यानी व्यावसायिक अभिवृद्धि का मतलब होता है कि उसका जो कौशल है उसमें वृद्धि करना, जो उसकी योग्यता क्षमता है उसमें वृद्धि करना। और जब हम इसमें वृद्धि करेंगे तो होगा क्या कि उसका जो पढ़ाने का तरीका होगा उसमें क्या होगा, सुधार होगा। अगला पॉइंट है श्रेष्ठ नागरिकता का विकास। आज के जो बच्चे हैं कल के वो भारत के नागरिक बनेंगे, और उसमें नागरिकता के जो गुण होने चाहिए, श्रेष्ठ नागरिक के गुण आप पढ़ेंगे। श्रेष्ठ नागरिक के गुण कौन कौन से होने चाहिए, उसको डेवलप होना चाहिए। डेवलप करने का काम कौन करेगा, एक शिक्षक करेगा। अब शिक्षक में ही अगर वो गुण नहीं है, शिक्षक को ही वो गुण पता नहीं है, तो उस अपने बच्चों में कैसे डेवलप करेगा। इसलिए आवश्यकता है
कि पहले जो शिक्षक की के अंदर उन गुणों को डेवलप किया जाए, उन गुणों से उनको परिचित कराया जाए, तब वो अपने बच्चों के अंदर श्रेष्ठ नागरिकता के गुणों का विकास कर सकते हैं। शिक्षकों की संतुष्टि, जब हम कोई काम करते हैं तो किसी किसी दिन लगता है कि आज हमने जो काम किया वो अच्छा है, हम संतुष्ट हैं उससे, और किसी किसी दिन लगता है कि आज बहुत अच्छे से हम काम नहीं कर पाए। जैसे हम बार बार क्लास में भी उदाहरण देते रहते हैं कि अगर एक शिक्षक है, उसके अंदर स्ट्रेस है, तनाव है, तो वह अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर सकता है, किसी कीमत पे नहीं कर सकता है। आप कई देशों में देखेंगे, जैसे फिनलैंड की बात अगर हम करें तो फिनलैंड के जो शिक्षकों का महत्व है वहाँ सबसे ऊपर रखा गया है। अपने यहाँ जैसे आईएएस को हम वैल्यू देते हैं कि आईएएस सबसे बड़ा पद माना जाता है, ऐसे फिनलैंड में देखेंगे तो शिक्षकों के पद को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, सबसे महत्व का पद माना गया है। वही कलेक्टर भी बनाता है, वही इंजीनियर बनाएगा, वही डॉक्टर बनाएगा, वही पत्रकार बनाएगा, वही वकील बनाएगा, वही सब बनाता है। तो वहाँ पे उस पद को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम चर्चा करें कि शिक्षकों की संतुष्टि कब होगी, जब वह अपना काम अच्छे से करेगा। अगर उसके अंदर स्ट्रेस है, उसके अंदर तनाव है, तो वह क्या कार्य अच्छे से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और जब काम अपना अच्छे से नहीं कर पाएगा, लेक्चर देगा तो पता चलेगा उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, कहीं किसी का पैसा बाकी है, कहीं किसी से झगड़ा हुआ है। इस टाइप की चीज़ें अगर उसके साथ हुई हैं तो उसके दिमाग में हमेशा वही चीज़ें घूमेंगी और उस दिन वह क्लास अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो उसको संतुष्टि नहीं होगी। तो उसके अंदर इन सारी चीज़ों को, जो निगेटिविटी है, उसको हटाने के लिए उसको क्या करना चाहिए? प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। छात्रों की संतुष्टि, अच्छा शिक्षण कब होगा? जब अच्छा अधिगम होगा। अच्छा अधिगम जब होगा तो छात्रों की संतुष्टि होगी। अच्छे अधिगम के लिए अच्छा शिक्षण होना चाहिए। अच्छे शिक्षण के लिए उसकी जो व्यावसायिक अभिवृद्धि है वह होना जरूरी है। जो व्यावसायिक अभिवृद्धि है वह होना जरूरी है, यानी जो विशिष्ट ज्ञान, जो विशिष्ट कौशल, जो कार्यानुभव उस अध्यापक के पास होने चाहिए, वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो छात्रों को वह संतुष्ट नहीं कर सकता है। व्यावसायिक निष्ठा का विकास। व्यावसायिक निष्ठा का मतलब, आप देखते हैं कि कुछ टीचर जो ऐसे होते हैं जो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, उनकी निष्ठा में कमी है। उनका जो काम है वो अगर नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि उनका जो व्यावसायिक अभिवृद्धि है वो अच्छे से नहीं हुआ है। उनके अंदर जो गुण होने चाहिए वो गुण उसके अंदर नहीं आए हैं, इसीलिए उनका जो है अपने काम के प्रति निष्ठा नहीं है। और लास्ट पॉइंट में अगर हम देखें तो नवीनतम ज्ञान के विकास के लिए, नवीनतम ज्ञान के विकास कोई भी, अगर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि एक जलता दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। एक जलता दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। अगर दीपक बुझा हुआ है तो दूसरे दीपक को जलाएगा? नहीं जला सकता है। तो एक अध्यापक को कंटिन्यू पढ़ना चाहिए, और जो नई नई खोजें हो रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई तकनीकें डेवलप हो रही हैं, उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। और इसके लिए क्या होता है, समय समय पर व्यावसायिक अभिवृद्धि, कुछ सेवारत और सेवा पूर्व प्रशिक्षण की चर्चा होती है, और सेवारत सेवा पूर्व जो प्रशिक्षण होता है उसी के माध्यम से हम उन नई नई तकनीकों को, नई नई ज्ञान को जो आती है समाज में, उसको हम उस शिक्षक तक पहुंचाते हैं, जिसका लाभ उन छात्रों को मिलता है जो कक्षाओं में पढ़ रहे होते हैं और भारत के भविष्य हैं। तो इस प्रकार से हमने आज चर्चा किया शिक्षकों की व्यावसायिक अभिवृद्धि की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में। पूछा जाता है कि शिक्षकों की व्यावसायिक अभिवृद्धि की आवश्यकता क्यों है और महत्व क्यों है। तो आप हर चीज़ याद मत करिए, याद करने से कुछ याद नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए आवश्यकता एवं महत्व आपको लिखना होगा, तो आप करेंगे क्या? एक कोटेशन जो है कोठारी आयोग का, कि भारत में की कक्षाओं में उसका भविष्य निर्मित हो रहा है, ये आपको याद है। और उसके आधार पे कोई भी व्यावसायिक अभिवृद्धि जो होता है, किसी भी व्यवसाय, किसी भी वृत्ति के लिए अगर चर्चा किया जाए तो क्यों जरूरी है? तो क्यों जरूरी है? अगर एक शिक्षक के अंदर व्यावसायिक अभिवृद्धि होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? अभिवृद्धि का मतलब क्या है? अभिवृद्धि का मतलब, जब वृद्धि और विकास आपने पढ़ा होगा, तो वृद्धि जो है वो जिसको नापा जा सके, यानी आज हमने पढ़ाया जो छात्रों की संतुष्टि है, जो हमारी संतुष्टि है, जो समाज की आवश्यकता है, जो देश की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति किस स्तर तक हुई। और अगर हम थोड़ा सा हमने ट्रेनिंग ले लिया, उसके बाद हम पढ़ाने आए,
तब हम इन चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसके बाद का रिजल्ट क्या है, ये दोनों का जो अंतर होगा उसी से स्पष्ट होगा कि व्यावसायिक अभिवृद्धि हुआ या नहीं हुआ। तो व्यावसायिक अभिवृद्धि जरूरी क्यों है? जब तक एक शिक्षक अपने पाठों पे उसका पकड़ नहीं होगा, अपने समाज की आवश्यकताओं की वह पूर्ति नहीं कर सकता है, अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं कर सकता है, मनोविज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकता है, तो वह शिक्षक शिक्षक है ही नहीं। उसके अंदर तो कोई गुण नहीं है शिक्षक का। तो इन्हीं गुणों को उसके अंदर डेवलप करने के लिए ही व्यावसायिक अभिवृद्धि जरूरी है। यही चीज़ आपके अगर दिमाग में है तो आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप चैनल पे नया हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे जिसको ज़रूरत है, परीक्षा आने वाली है, तो उन तक वो वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।